नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति की, कांग्रेस की एकला चलो नीति की। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। पार्टी ने यह तय किया है कि वह इन चुनावों में अकेले ही मैदान में उतरेगी और गठबंधन की संभावनाओं को दरकिनार कर दिया गया है। हालांकि अभी इस पर मुहर नहीं लगा है। कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी का मानना है कि पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने से 2027 के विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। तो कम से कम पंचायत चुनाव तो कांग्रेस अकेले अपने दम पर लड़ेगी ही। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। पार्टी ने जिला और शहर कमेटियों के गठन का काम पूरा कर लिया है और ब्लॉक और वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भूमिका को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी का मानना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती मिलेगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना कम दिख रही है। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद हैं और कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से बराबरी की सीट बंटवारे की मांग की है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। आज हम कांग्रेस की एकला चलो नीति को समझेंगे और दूसरे दलों की राजनीतिक प्लान्स पर भी नजर डालेंगे। तो पंचायत चुनाव से विधानसभा तक का रण है और इस रण को तय करना है। और क्या वह कारण है जिसके चलते कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाई है, या यह दूरी बनी भी है या नहीं, यह भी दिलचस्प होगा देखना। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे में क्या कोई फास है? हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन तैयारियों के लिहाज से वक्त कम भी है। ऐसे में इन दोनों के तकरार के बीच क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को वह संभावित फायदा मिल सकता है जिसके लिए वह हमेशा उत्सुक रहती है? यह भी देखना दिलचस्प ही होगा। हालांकि बात यदि हम पंचायत चुनाव की करें तो पंचायत चुनाव संभावित 2026 में होने हैं उत्तर प्रदेश के, और ऐसे में तमाम पार्टीज जो हैं, चाहे दोनों गठबंधन की ही क्यों ना बात करें, वह अलग अलग चुनाव लड़ने के मूड में हैं। एनडीए भी उसमें ऐसे कोई बात नहीं है कि उनमें सब एकजुट है। चाहे अपना दल सेकुलर की बात कर ले, निषाद पार्टी की बात करे, एसबी एसपी की बात करे, वह भी सब अलग अलग ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, यह भी अलग अलग ही संभवतः चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो क्या पंचायत चुनाव एक प्रीकर्सर है जिसके तहत विधानसभा चुनाव की कोर्स डिसाइड होगी? यह भी बड़ा सवाल है, और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राजकुमार मौर्य साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत मौर्य साहब आप ही के साथ करेंगे, क्योंकि बात आप ही की पार्टी की हो रही है, फैसला भी आप ही की पार्टी को लेना है। यह क्या विडंबना की स्थिति बनी हुई है, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए सर। पंचायत चुनाव तो आप अकेले लड़ेंगे, अजय राय साहब का वो बयान सब लोग जानते समझते हैं, लेकिन क्या पंचायत चुनाव का ही यह फैसला विधानसभा चुनाव में भी परिवर्तित हो पाएगा क्या, या इस पर अभी फाइनल मुहर आना बाकी है? मौर्य साहब जी, मौके की जो कंडीशन है, अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया गया है। उसके कुछ कारण हैं। कारण में जैसे हमारा जो संगठन है, इसको हमको अगर मेंटेन रखना है तो हमें चुनाव लड़ना होगा। तो पार्टी ने फैसला किया है कि हम पंचायत चुनाव लड़ेंगे, जिला पंचायत और इस लेवल के जो भी चुनाव होंगे हम उसमें अपने दम पर लड़ेंगे, जिससे हमारा संगठन जो है मजबूती से बरकरार रहे। और जब अगर हमारा संगठन नहीं रहेगा तो फिर राजनीति करने का मतलब क्या रह जाता है? राजनीतिक दलों के लिए ये थोड़ा अस्तित्व की बात होती है। तो इसीलिए फैसला लिया गया है
कि जिससे हमारा जो मतलब अपना दल है और दल का जो निचला पायदान ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल की बात है वो मेंटेन रहे, बना रहे और उसमें एक ताकत आए। तो ये फैसला इसीलिए लिया गया है। बाकी जो विधानसभा के चुनाव की बात है, हाँ। तो वो बड़े हमारे पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। मौके पर जो चुनाव आने वाले हैं, पार्टी ने दमखम के साथ अपने कार्यकर्ताओं को उतार दिया है। मौर्य साहब, कहीं यह निर्देश तो नहीं है कि आप विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी अपनी तैयारियों को इतना पुख्ता रखिए कि आप अकेले चुनाव अगर बोला जाए तो आप लड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन क्या सांगठनिक तौर पर आप इतने सशक्त हो पाएंगे, यह भी तो सवाल है सर। जी बिल्कुल, इसीलिए तो संगठन की तैयारी के लिए ही तो ये किया गया है। हाँ। कि हमें चुनाव लड़ेंगे जिससे हमारा संगठन मजबूत हो। खासकर डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पर हम लोगों को मजबूत संगठन बनाना है। इसलिए जो है हम पंचायत चुनाव में उतर रहे हैं। इसकी मजबूती विधानसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ेगी। हमारे पास अगर संगठन रहेगा तो विधानसभा चुनाव के बारे में विचार किया जाएगा। बहुत साफगोई से एक बार मौर्य साहब आप बता दीजिए, आप सोच भी रहे हैं क्या अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने के? क्योंकि अकेले लड़िएगा तो क्या वह रिजल्ट मिल पाएगा जो आपको समाजवादी पार्टी के साथ मिलता है, यह भी विचारणीय है। जी, जैसे ये प्रदेश इकाई के जो लेवल की बात है उसमें तो यही इतना हम लोगों को का टारगेट अभी बना है कि हम संगठन को मजबूत करें, ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम मजबूत रहें। करिए, जरूर करिए। ठीक है, जरूर करिए। सांगठनिक तौर पर आपको शक्ति अर्जित करने की भी मौर्य साहब बहुत जरूरत है। हर बार यह चर्चा हम करते हैं। पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, क्या इज दिस द वार्निंग बेल फॉर यू? क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ही ज्यादातर चुनाव लड़ती है, लेकिन यदि ऐसा हुआ भविष्य के गर्त में अकेले लड़ना पड़े, कोई संभावना अभी खैर वैसी है नहीं, लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकली यदि ऐसा हुआ तो क्या आप तैयार हैं और क्या वह माइलेज आपको मिल पाएगा जो आपको कांग्रेस के साथ मिलता है? पूजा जी। कुणाल जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। और ये कहना कि पार्टियां अकेले लड़ने के लिए तैयार नहीं है, गलत होगा। चाहे वो एक ही व्यक्ति की पार्टी बनाई क्यों ना हो, चाहे जो है उसके एक भी विधायक ना हो, हर पार्टी, मैं इस बात को मानती हूँ कि हर पार्टी अगर वो चुनाव में आ रही है तो इस बात के लिए तैयार रहती है कि वो कभी भी उसको अकेले चुनाव लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि गठबंधन मुद्दों को लेकर के होता है और पता चला हमारे मुद्दे अलाइन ही ना कर रहे हो तो वो अलग होकर के अलग चुनाव लड़ना पड़ सकता है, तो उसके लिए पार्टी तैयार रहती है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम पंचायत चुनाव में जाएंगे। जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन, अभी ऐसे कोई ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से आई नहीं है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ना ही हमारे सामने प्रेजेंट की गई है कि कांग्रेस ये कह रही हो हमसे कि हम पंचायत चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। अभी तक जो सिचुएशन है कुणाल जी, वो ये है कि पंचायत चुनाव में हम अभी साथ में ही, अभी तो गठबंधन ही है, अब साथ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जिस तरीके से बयानवीरों को बयान आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, ऑफिशियल बयान नहीं आया, ना ही हमारे सामने कोई ऑफिशियल प्रपोजल आया है अभी तक कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। तो हम तो मान के चल रहे हैं कि अभी पंचायत के चुनाव हो चाहे आगामी चुनाव हो, हम गठबंधन में ही है। कोई डिसीजन भी लिया जाएगा तो गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वही लेगी, उसके इतर जो है कोई डिसीजन लिया नहीं जा सकता है। हाँ, पंचायत चुनाव में ये अभी देखने को मिला, ऐसा नहीं, आपने सही कहा कि सिर्फ हमारे ही गठबंधन में नहीं, इंडिया ब्लॉक में ही नहीं, एनडीए में भी हो रहा है कि इनका तो तय हो गया कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ी बात ये होती है कि पंचायत चुनाव में जो सिंबल नहीं होता है, हमेशा पार्टी समर्थित प्रत्याशी होते हैं और हर पार्टी को अधिकार है, अगर कांग्रेस बूथ लेवल पे जाकर के अपने जो है बूथ अध्यक्ष बना रही है तो हर पार्टी को बनाना चाहिए। जब तक आप जो है संगठनात्मक ढांचा दुरुस्त करेंगे नहीं तब तक आप संगठन है नहीं, आप चुनाव में आ नहीं सकते हैं। समाजवादी पार्टी चाहे अकेले चलने की मौका पड़े चाहे साथ में लेकर के चलने की मौका पड़े, हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अभी हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है कि हम गठबंधन में है, हमारे मुद्दे अलाइन कर रहे हैं, 2 से बढ़कर के 3 होता है, तो हम गठबंधन में रह करके ही आगे बढ़ना चाहेंगे जब तक के हमारे मुद्दे चलते रहे। हाँ, कांग्रेस से मैंने हमेशा कहा हुआ है, हमारी पार्टी की भी रिक्वेस्ट रही हुई है कि जो बयानवीर है उनको बयानों से रोका जाए, या तो फिर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट दीजिए या प्रपोजल ला करके फ्रंट में रख दीजिए कि हम पंचायत चुनाव में अलग जाना चाहते हैं, विधानसभा की चुनाव जो विधानसभा चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। अदरवाइज ये जो बार बार बयान आते हैं वो बयानों पर रोक लगाइए, कुछ तो करना चाहिए, वरना ये हम ज्यादा आपको नुकसान करेगा। पूजा जी, बयानवीरों के बारे में आपने कहा तो बयानवीर से कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद साहब,
उन्होंने तो इशारों इशारों में कुछ इस तरह भी कहा है कि भाई आप समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के लिए कहा है कि आप बसपा की तरफ भी निगाह कर सकते हैं, उनके तरफ गठबंधन उनके साथ कर सकते हैं। तो बयानवीरों के इन बातों से आपको थोड़ी चुभन होती है या आप इसको इग्नोर कर देते हैं? नहीं, ये बयानवीर हमसे ज्यादा हमने पहले बोला नहीं कि खतरा जो है कांग्रेस के लिए है। हाँ। या तो ये आप देखिएगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनी, क्योंकि वहां पे बयानवीरों को नहीं रोक पाए। वो अपने वर्चस्व के लिए, अब जिले में जो है इनको लग रहा है कि मेरा दबदबा होना चाहिए, उसके चक्कर में कांग्रेस का बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं। और हम तो भाई एक पार्टी विचारधारा है, हम तो पहले ही आपसे अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, हमारे मुद्दे अलाइन किए हैं, इसलिए हम गठबंधन में हैं। और जिस वक्त जो है वो मुद्दों पे आप काम नहीं करेंगे, हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। और अगर गठबंधन में अब इनको, हालांकि ये बात सही कह रहे हैं कि इन चीजों से रुकना चाहिए। अगर आपको जाना है किसी और के साथ में तो आपको जो है बिल्कुल आजाद, भारत देश आजाद है, आजाद देश के आजाद पार्टी है। आप कहीं भी जा सकते हैं और किसी के साथ में जा सकते हैं, चाहे तो आप भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। हाँ। लेकिन ये जो अगर नहीं जा रहे हैं तो वो एक जड़ों पे जो है ये जो वार करने वाली जो बयानवीर कर रहे हैं ना, उन पे रोक लगाइए, क्योंकि ये हम फिर कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा आपको नुकसान करेगी। हाँ। कौन जिले में टॉप बनना चाह रहा है, जिला पंचायती में कौन जो है उस्ताद बनना चाह रहा है, उस चक्कर में आपको नुकसान किया जा रहा है। क्योंकि हम आपके साथ में गठबंधन में है, इसलिए इस सवालों को हमें भी फेस करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं 0.1% ही अगर वो इम्पैक्ट डाल रहा है तो इम्पैक्ट तो डाल ही रहा ठीक है, ठीक है। energy waste कर ही पूजा रहा जी है। तो एक इस पे बात कंट्रोल और करने बता की दीजिए जरूरत आप भी बहुत साफ गोई से कि क्या पंचायत चुनाव में यदि ऐसी सिचुएशन होती है कि कांग्रेस अलग लड़ती है, आप अलग लड़ती हैं, इन दैट सेंस यह डिसाइसिव फैक्टर माना जाए विधानसभा चुनाव के लिए या एक टेम्पररी फेज है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको डिसाइसिव फैक्टर माना ही नहीं जा सकता है। क्योंकि हमारे बाकी संगठन का पता नहीं, हमारे संगठन का होता है कि अगर पंचायती चुनाव है तो जिला जो स्तरीय कमेटी है जो जानती है धरातल पे वहाँ के जो है ढांचे को, वो डिसाइड करती है कि हम किसी प्रत्याशी को समर्थन देंगे कि नहीं देंगे। या फिर हमारे ही पार्टी के 4 लोग लड़ना चाहते हैं तो हम चारों को भी फ्री छोड़ देते हैं। कि अगर डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो वो जिला कमेटी डिसाइड करती है, उससे डिसीजन नहीं निकल करके आता कि विधानसभा में क्या होने वाला है। जो पंचायती चुनाव होता है वो बिल्कुल बहुत ग्राउंड पे होता है, वहाँ पे पार्टी जो होता है वाइडर रेंज का इम्पैक्ट नहीं डाल रही होती है, वहाँ के जो जमीनी मुद्दे होते हैं वो डाल रहे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ हमारी पार्टी में कई बार कई जिलों में ऐसा हुआ है कि हम अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता है, 4 लोगों को लड़ने की इच्छा है, वो कह रहे नहीं हम मुद्दे धरातल पे लेकर के ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है, तो हम कहते हैं भाई लड़ लो, कोई नाराज नहीं, हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, आप लोग मजबूती के साथ में लड़ना चाहे, जो जहाँ पे जिस तरीके से जो है समर्थन चाहता है उस तरीके से हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। मुद्दे की बात करेंगे तो ठीक है पूजा जी। अब आते हैं जाटव साहब आपके पास। आप ये सारी चीजें वेट एंड वॉच मोड में देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं जाटव साहब? क्योंकि इन मुद्दों पर कमेंट करना आपके लिए भी तो सर उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, लेकिन आपके भी सहयोगी तो एकला चलो रो की ही राह पर हैं पंचायती चुनाव में, चाहे अपना दल सेकुलर की बात करें, एसबी एसपी की, या फिर फॉर दैट रीजन निषाद पार्टी। तो आप कमेंट करेंगे या फिर आपके यहाँ भी वही खेल हो रहा है जो इधर हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई खेल नहीं है। और सही मायने में यदि आप इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद में क्षेत्रीय पार्टियों के सामने तो नतमस्तक है। कहीं पर भी आपने इनको आपस में गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ते हुए नहीं देखा। किसी भी स्टेट में जो चुनाव हुए विधानसभा के, वहां पर सबने, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों ने इनको नकार दिया। और सही मायने में उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुआ उसमें आपने देख लिया कि किस तरीके से अखिलेश जी ने एकदम जो है ना सीमा से बाहर रखा, दिल्ली की सीमा से बाहर रखा कांग्रेस को। इनको उसमें भी इस चीज का अपना एक टेस्ट हो गया इनका कि हमने गठबंधन में कहीं गलती से जो है ना समाजवादी पार्टी को तो मजबूत नहीं कर दिया। और इस चीज को महसूस करके इनको नई रणनीति बनानी पड़ रही है। आज ये जो निचले स्तर पर जो प्राथमिक स्तर पर जो चुनाव शुरू हो रहे हैं सरपंच के स्तर पर, वहां पर पंचायत लेवल पर आप किस लिए काम करने के लिए मजबूर हुए? क्योंकि आपको मालूम है कि समाजवादी पार्टी के साथ में या अन्य किसी पार्टी के साथ में गठबंधन करके मजबूती उसी पार्टी को मिल रही है जिसके साथ में ये गठबंधन कर रहे हैं। आज जिस तरीके से कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी अपने आप को तीसरे नंबर की पार्टी, देश तीसरे नंबर की पार्टी जैसा जुमला लेकर के चल रहे हैं, केवल कांग्रेस के साथ में मिलकर के, कांग्रेस की खामी के कारण से इनको इस चीज का लाभ मिल गया है।
आप ये मान करके चले कि अगर एक और इन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ लिया तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से कतई अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जाटव साहब, आप तो चाह रहे होंगे अदर स्टेट इलेक्शंस की तरह इस बार भी यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ नहीं लड़े, ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को होगा। देखिए, हम अपने काम और अपना जो विकास है उसके आधार पर चुनाव में उतर रहे हैं। जिस तरीके से हमने पिछले 11 वर्ष में काम किया उसको देख करके जनता हमें जो है ना वोट कर रही है। झूठा नैरेटिव करके इन्होंने इस बार कुछ सीटें जरूर हासिल कर ली है, मगर वो इनके लिए जीत नहीं है। जीत का तो इनको टेस्ट मिल गया था, जो 10 उपचुनाव 10 विधानसभा पर उपचुनाव हुआ, सूत्रा साफ हो गया। कांग्रेस को तो इन्होंने अंदर फटकने नहीं दिया। इसलिए इस वक्त में अपनी जड़ें अगर कहीं पर थोड़ी बहुत बन जाए, ये कांग्रेस प्रयास कर रही है, तो वो प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी को ही कमजोर करेगा, क्योंकि इन दोनों का वोट जो है लगभग सेम है। ठीक है, तो इसलिए अगर वो वोट बटेगा तो इन्हीं का बटेगा। जाटव साहब, थोड़े अपने गठबंधन के सहयोगियों के बारे में भी सर अपना विचार प्रकट कर दीजिए। जाटव साहब जो अलग अलग राह लेकर के पंचायत चुनाव की राह में उतरे हैं, उनके बारे में भी थोड़े बता दीजिए। हमारे यहाँ स्थिति स्पष्ट है, हमारे यहाँ कोई अच्छा दिक्कत नहीं है। अलग तो लड़ रहे हैं ना वो निषाद पार्टी अपना दल है। पंचायत कोई सुन ले मेरी बात, बोलिए। पंचायत चुनाव में हम बहुत ज्यादा जो है ना वो हमारा नहीं होते। हमारा मुख्य ध्येय जो है वो नगर निकाय और विधानसभा पर केंद्रित रहता है। पंचायत को लेकर के बहुत ज्यादा वो नहीं है। जहाँ पर जिस दल का वहाँ पर प्रभाव है वो लोग चुनाव लड़ते, तो इसलिए इसको लेकर के कोई आपाधापी नहीं है। हम लोग पंचायत स्तर पर किसी प्रकार के गठबंधन को लेकर के बहुत ज्यादा ईगर नहीं है। ओके, तो इस चीज को ध्यान मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा ठीक है, कंसीडर करें। ओके, मौर्य साहब, हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े भाई छोटे भाई कौन बनेगा, फिर दो दोस्तों की कहानी हुई, तो ये दोस्ती गहरी है ना इतनी कि पंचायत चुनाव में भले ही इधर उधर हो जाए वो अलग बात है, उसको ज्यादा तवज्जो ना दी जाए, लेकिन आगे आने वाले चुनावों में शक्ति बढ़ेगी भी तो बटेगी ना साथ में, या कटेगी? जी बिल्कुल, अभी हमने आपको बताया कि पंचायत चुनाव में हम अकेले इसलिए कार्य कर रहे हैं, हमारा संगठन जो है मजबूत रहे। संगठन ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन सब चीजों पर संगठन हम मेंटेन रखना चाहते हैं और मजबूत संगठन चाहते हैं कि बाद में विधानसभा चुनाव अगर साथ लड़ेंगे तो जो साथी पार्टी है उसको भी मदद मिलेगी। तो उद्देश्य इतना ही है कि संगठन को मजबूत रखना और बरकरार रखना। संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कुछ कैसे कर रहे हैं सर? आपको तो बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत करने की जरूरत है, और इस बार क्या यह मैसेज जो दिया गया है कि यदि पंचायत चुनाव में आपके कैंडिडेट्स जीतते हैं तभी विधानसभा चुनाव में ऐसे नेताओं को टिकट मिलेगी, क्या यह फुल्ली कंफर्म एंड फाइनल है? जी, पहला उद्देश्य तो हमारा है कि संगठन मजबूत हो। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं, वो जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा रहा है और उसके बाद बूथ लेवल की तैयारी हो रही है। तो इस तरीके हम अपना संगठन मेंटेन रखेंगे। उससे जो भी पंचायत के कार्यकर्ता जीत कर आएंगे तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। आगे की रणनीति के लिए हमारा हाईकमान है, हाईकमान इन चीजों को डिसाइड करेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी है इंडिया गठबंधन की, वो डिसाइड करेगी आगे क्या होना। हमारा तो उद्देश्य मौके पर इतना ही है कि हम संगठन को मजबूत करें और संगठन को ग्राउंड लेवल, ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल तक हम मेंटेन करें। जी ठीक है। पूजा जी, पहले बात हुआ करती थी एंटी इनकम्बेंसी की, अब आजकल बात होती है प्रो इनकम्बेंसी की। कौन सी इनकम्बेंसी इस बार ज्यादा भारी हो सकती है? पंचायत चुनाव से इधर थोड़ा विधानसभा तक बढ़ लेते हैं, उसको भी कंसिडर करते हुए। देखिए कुणाल जी, अभी जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा ना कि हम विकास लेके जाएंगे, बिल्कुल मैं पूरे जो है भाजपा के जितने भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सबसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइएगा और अपने काम भी बताइएगा जनता के बीच में, और उतना काफी है आपके हाल ही में, क्योंकि विकास की जो लहर बही उस लहर में किसानों को सड़कों पे ला दिया गया, छात्रों को सड़कों पे ला दिया गया, महिलाओं को सड़कों पे ला दिया। उस लहर ने सबको सड़कों पे ला करके रखा हो, और ऐसा नहीं आज की तारीख में कर्मचारी से लेते हुए छात्र, नौजवान सब सड़क पर हैं। तो ये विकास पे जैसे वोट मांगने के लिए जाएंगे, इनको पता चल जाएगा कि प्रो एंटी कैंपेंसी चल रही है कि एंटी कैंपेंसी चल रही है, वो पूरी आपको जो है
पता चल जाने वाली है। और कुणाल जी अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे गठबंधन का ऐसा चलता नहीं है कि पंचायती चुनाव में हमें लगता है कि आपको लुकआउट करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कुणाल जी, जैसे जो विधानसभा चुनाव आपको लगा 2027 के आने वाले हैं, वैसे ही इनके घटक दल खुले मंचों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके आईएएस अधिकारियों पे बिल्कुल आपको पता होगा कि जो है अनुप्रिया पटेल जी, उनके पति आशीष पटेल जी, जो दोनों मंत्रालय लेकर के रखे हुए हैं केंद्र में एक स्टेट में, वो बैठ करके इनके आईएएस के अगेंस्ट में जो है कह रहे होते हैं, उनके आईएएस के अगेंस्ट बोल रहे होते। क्यों बोल रहे होते? क्योंकि उनको पता है 27 का चुनाव आना है और उनको जाना है जनता के बीच में, और उनके पास में बताने को है नहीं कि जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था तो ये लोग कर क्या रहे थे। तो इसलिए लोग चाह रहे थे कि ये जो कुछ थोड़ा सा समय बचा हुआ है, उस समय में हम बैठ करके कुछ ऐसी चीजें कर लीजिए ताकि जो है अपने लोगों के बीच में जब हम जाए तो कम से कम उनके सवालों का चंद जवाब तो दे सके कि जब आपके ऊपर अत्याचार हो रहा था तो हम बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से प्रश्न पूछने का कार्य किए थे। और अभी पंचायती चुनाव में कह लग आने दीजिए 2027 का चुनाव, ये जो आपने जिनको दबा करके रखा, जिनको उनके सिंबल्स नहीं दिए ना, ये उतर के आएंगे क्योंकि उनको जाना है जनता के बीच में। आपने मैंने कहा ना, विकास की लहर में सबको सड़क पे लाया है और उस सड़क पे आने वाले लोगों को लेकर के इनको भी जवाब देना पड़ेगा। और अगर इनको लगता है कि जो है नहीं सब कुछ बढ़िया है तो भी इनको मुबारक, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जनता के बीच तो में आपको क्या लगता है पूजा जी कि इस बार चुनावों के मुद्दे क्या होंगे? विकास आधारित मुद्दे होंगे या फिर जैसा आप लोग कहती हैं ध्रुवीकरण करने की राजनीति, उसको लेकर मुद्दे? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश की, मैं एक नागरिक के तरीके से बात करूं तो अगर प्रवक्ता हटा दिया जाए तो मेजर मुद्दा जो होगा वो होगा रोजगार। क्योंकि जब से 2017 में सरकार बनी है तब से 2018 में एक एग्जाम कराया गया टेट, उसके बाद में सुपर टेट आज तक नहीं कराया गया, टीजीटी के फॉर्म भराए गए, आज तक एग्जाम नहीं हुआ। जून में आया हुआ डेट वो भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जो मास पेपर लीक हुआ वो इस सरकार में हुआ। 69,000 भर्ती तब से हो रही है, तब से चलिए 6 महीने हो गए। बिजली कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उनके रोजगार पे खतरा मंडरा रहा है और प्रोटेस्टर के ऊपर में जो है 5.5 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया जाता है ताकि ये प्रोटेस्ट करने के लिए जो है बाहर ना आ सके। और दूसरी जो बड़ी बात होगी आने वाले चुनाव में वो होगा लॉ एंड ऑर्डर, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट इनको बार बार तलब कर रही है। जो सारे राह में गोलियां मार दी जाती है, कल का फिर वीडियो आया, आपको तंग आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, आप हेडलाइन देखने लग जाएंगे न्यूज की। तो 24 घंटे के अंदर में 14 हत्याएं, एक दिन में 4 मॉब लिंचिंग, बाइक से जाते हुए व्यक्ति को आप देखेंगे बंदूक फटा करके गोली मार दी गई। ये लेटेस्ट आज की जो है सुबह सुबह उठ करके देखिए, आप फोन को खोलेंगे तो आपको जो लोकल जो न्यूज है, कि हम लोग लोकल न्यूज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि उत्तर प्रदेश में एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, तो आपको 4-5 निकल करके हत्याएं ही दिखेंगी। ये मेजर मुद्दे रहेंगे और इस पे ठीक है। जाटव साहब, अपकमिंग इलेक्शन, पंचायत वाले इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? आप कितना कन्विंस्ड हैं कि आप बाजी मार लेंगे या फिर आपको लगता है कि इस बार जो फाइट है वो टफ है? बिल्कुल टफ नहीं, और इस बार जो चुनाव है मैं मान करके चलता हूँ पंचायत का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है। वो आगे के चुनावों को तय कर देता है। बिल्कुल। पूजा जी ने कुछ बिंदु बताए मगर जो मूल बिंदु है उसको गोल कर गई, क्योंकि उस बिंदु पर तो ये खुद जो है ना घेरे में है। ये तय नहीं कर पा रहे कि ऑपरेशन सिंदूर को हम किस तरीके से जनता के बीच में ले जा करके और जनता के बीच में जो देशभक्ति का इस वक्त में जो खून दौड़ रहा है उसको कैसे ठंडा करें। एक लोकल न्यूज और है उन मुद्दों को लेकर के आईएएस आईपीएस को कहा दिया जाए रोज ट्रांसफर देंगे सुबह रोज 10 का ट्रांसफर यहाँ हुआ, 10 का ट्रांसफर फिर बैक हुआ। अभी आप ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है पूजा जी, ओके ओके ओके, कहाँ प्लेस करना है। ठीक है पूजा जी, बोलिए जाटव साहब, प्लीज कंटिन्यू। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। ठीक है पूजा जी, हाँ हाँ जाटव साहब बोलिए सर। मुझे लगा उत्तर प्रदेश को नहीं जान रहे हैं। क्या मिल जाएगा? मेरी बात को काटने से पूजा जी कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपकी बात को काट नहीं रही हूँ, आप सिंदूर लेकर के जाइए। आप भले एग्जाम के समय हमें कोई जो है आपसे आपत्ति नहीं, आपसे तो उम्मीद ठीक है, ठीक है पूजा जी, आप यही करेंगे। बात में मैं बोला था। ठीक है जाटव साहब, प्लीज सर कंटिन्यू बोलिए। मैंने आपको देखिए जिस तरीके से इनके नेता रामगोपाल जी वेमुका जाटव का अपमान करते हैं, जिस तरीके से सेना का अपमान कर रहे हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को ये फर्जी बता रहे हैं,
मतलब आप ये देखो कि देश की जनता जो जिस कुणाल जी, जो झूठ बोलेंगे जिस तो चीज झूठ के बोलने लिए के लिए बैठा उसकी जाएगा। छाती चलिए, चौड़ी हो ठीक रही है। उसके लिए ये लोग जो है ना इसका मतलब यह तो समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा तय है। अब आप लोग समझ लीजिए किस किस मुद्दे के साथ खेलिएगा। खैर, बहुत माफी चाहते हैं, वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बात तो हम पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी की कर रहे थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन बात दूर तलक गई क्योंकि आगे विधानसभा का भी रास्ता तो तय करना है। देखिए क्या कुछ निकल कर आता है, यह तो वक्त की गर्भ में छुपा है। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।